Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the Battle of Plassey, and in the previous videos we had discussed about the Bahmani Kingdom. So बैटल ऑफ पलासी से पहले हम उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो उस टाइम पे जो इंडिया का सिनेरियो था वो था कि 17th सेंचुरी तक जो इंडिया है वो स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड रीजन की तरह था, लेकिन 18th सेंचुरी के आते आते मुग़ल एम्पायर के फॉल के साथ साथ जो है स्मॉल किंगडम्स का जो है वो राइज हुआ और वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड पावर के लैक की वजह से जो है वो इंडिया जो है वो डिवाइड हो गया बहुत सारे स्टेट्स में। तो अगर स्टेट्स की बात करें तो नॉर्थ इंडिया की अलग स्टेट्स थी और साउथ इंडिया में अलग किंगडम्स थे। दैट इज़ जो मराठा, पंजाब, अवध, बंगाल, ये नॉर्थ इंडिया के थे और साउथ इंडिया में हैदराबाद, कर्नाटका एंड मैसूर था। ठीक है। और बंगाल की अगर हम बेसिकली बात करें तो 17 और 18 सेंचुरी में जो था वो मोस्ट फर्टाइल रीजन था और रिचेस्ट प्रोविंस था हमारे इंडिया का। देन प्रेजेंट डे जो हम इसका एरिया देखते हैं तो दैट इज़ योर बांग्लादेश, बिहार एंड उड़ीसा। अब जो बंगाल था वो फर्स्ट किंगडम बना जो कि ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया अपने अंडर। ठीक है। और इसकी इनॉर्मस सोर्सेज की वजह से जो है वो ब्रिटिशर्स को हेल्प मिली और उसके फाइनेंस की वजह से वो ब्रिटिशर्स जो है वो अपने आप का जो है वो एक्सपैंड कर सके और एक्सपेंशन कर सके। अगर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं तो टेक्सटाइल्स के लिए फेमस था बंगाल, जैसे सिल्क हो गया, साल्ट पेट्री हो गया हमारा, और वहाँ से वो एक्सपोर्ट करता था बहुत सारी चीज़ें यूरोप में। तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी? दैट इज़ योर राइस, इंडिगो, पीपर, शुगर, सिल्क एंड कॉटन, हैंडीक्राफ्ट्स एक्सेट्रा। देन ब्रिटिशर्स ने जो है वो कलकत्ता में अपने ब्रिटिश कमर्शियल सेटलमेंट की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की 1690s में। देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो मुग़ल एम्पायर जो एम्परर था उसको वो 3000 पर एनम देते थे एज अ टैक्स समझ लीजिए, या जो भी है ना वहाँ पे जो सिस्टम था, और एक्सपोर्ट करते थे वहाँ से मोर देन 5000 पर एनम। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ब्रिटिशर्स अपने पावर्स को एक्सपैंड करे जा रहे थे। उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी, वो बहुत ज़्यादा वेल्थ को जो था वो ड्रेन कर रहे थे। ठीक है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी के, तो वहाँ पे जो लास्ट सूबेदार था वो था मुर्शिद कुली खान, जिसको कि मुग़ल एम्परर ने फ़ारूक सियार जो था उसने अपॉइंट किया था। अब उन्होंने ना फ़ारूक सियार ने क्या किया, एक रॉयल फरमान को जारी किया, लेकिन वो मुर्शिद कुली खान ने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। देन बंगाल जो था वो इंडिपेंडेंट किंगडम बन गया अंडर अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान की डेथ के बाद जो उनका ग्रैंडसन था सिराज उद दौला वो वहाँ का नवाब बनता है। और 1757 में बैटल ऑफ पलासी जब होती है तो दैट इज़ बिटवीन ब्रिटिशर्स वर्सेस सिराज उद दौला। अब इसका कॉज जान लेते हैं कि जो जैसे इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज थी अलग अलग है ना, तो वो अपने आप की पावर्स को स्ट्रेंथ कर रही थी बाय फोर्टिफिकेशन, मतलब वो फोर्टिफिकेशन कर रही थी अपने अपने एरिया में। तो सिराज उद दौला ने उनको मना किया कि फोर्टिफाई ना करें अपने एरिए को, है ना। लेकिन जो है वो फ्रेंच वहाँ पर उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन जो इंग्लिश या जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उनकी बात को मानने से मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो एक और रीज़न यहाँ पे ये था कि वो अपने ट्रेड प्रिविलेजेस को भी जो थे वो मिसयूज़ कर रहे थे। देन इससे सिराज उद दौला को गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा अपनी आर्मी के साथ मार्च करता है। देन वो कैप्चर कर लेता है कलकत्ता को, और वहाँ पे 146 ब्रिटिश सोल्जर्स को वो बंदी बना लेता है और लॉकअप में बंद कर देता है। ठीक है, वहाँ पे वो उसको लॉक कर देता है। देन वहाँ से कुछ लोग भाग जाते हैं जो कि रिफ्यूज मतलब कि लेते हैं फुल्ता आइलैंड में, और उसके बाद जो है वो मोस्ट ऑफ देम डाइड ड्यू टू सफोकेशन, और सिर्फ 23 लोग जो थे वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाते हैं। और ये जो पूरा इंसिडेंट था इसको कहा गया है ब्लैक होल ट्रेजेडी इन आर इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। तो अगर उसके बाद की बात करते हैं तो जब ब्रिटिशर्स को ये पता लगता है कि इस तरीके से जो है वो ये चीज़ें हुई हैं, तो वो एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव को जो है वो बंगाल भेजते हैं और वो रिकैप्चर कर लेते हैं कलकत्ता को। देन वहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है, दैट इज़ योर अलीनगर पीस ट्रीटी, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन होता है। देन मिंटिंग ऑफ कॉइन्स होती है और टैक्स फ्री ट्रेड इन बंगाल जो है वो ब्रिटिशर्स को वहाँ पे एडवांटेज मिलता है। देन रॉबर्ट क्लाइव जो था वो मीर जाफिर के साथ और अदर जनरल्स ऑफ बंगाल के साथ जो था वो मिल जाता है, और मीर जाफ़र को जो है वो ब्रिटिशर्स प्रॉमिस करते हैं कि अगर मतलब उसको जो है वो राजा बना दिया जाएगा, नवाब बना दिया जाएगा, अगर वो सपोर्ट करेगा ब्रिटिशर्स को इस वॉर में।
देन मीर जाफ़र अराउंड 1/3 ऑफ बंगाली आर्मी जो है वो बैटल में हिस्सा नहीं लेते हैं और कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उस मतलब नवाब का जो है वो साथ नहीं देते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी हार में। देन नवाब जो है वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मतलब सिराजुद्दौला भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो किल्ड मतलब वो मारा जाता है मीरन के द्वारा। जो मीरान था वो था सन ऑफ मीर जाफ़र के बेटे ने उसको मार देता है। देन ब्रिटिशर्स जो हैं उनको मीर जाफ़र को एज ए नवाब जो है वो अपॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हु साइन द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद ब्रिटिशर्स, तो उसका आंसर होगा सिराजुद्दौला। ठीक है। अब अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस रहा इस वॉर का, तो बैटल ऑफ प्लासी जब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो ये एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट साबित होता है ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशन को लेकर, उनकी पावर को लेकर इंडिया में। देन वो अपना एक पॉलिटिकल और मिलिट्री सुप्रीमेसी जो है वो प्रूव करते हैं, ब्रिटिशर्स जो करते हैं बंगाल में प्रूव करते हैं और अपना मतलब कि दिखाते हैं कि हम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं मिलिट्री और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अगर इसके बाद की बात करते हैं तो मतलब कि बैटल के बाद जो है वो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मीर जाफ़र को जो है नवाब ऑफ बंगाल बनाता है और उसको मुर्शिदाबाद में जो है वो थ्रोन पे बिठाता है। लेकिन मीर जाफ़र कोशिश करता है कि ब्रिटिशर्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो ज़मींदारी ऑफ 24 परगनाज जो हैं मतलब विलेजेस है ना, ग्रुप ऑफ विलेजेस, उसको जो है वो बंगाल का जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है उसको कंपनी को देता है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं इस चीज़ से, तो वो उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। देन उसके बाद जो है उसका जो बेटा मतलब जो उसका सन इन लॉ होता है वो आगे चल के जो मीर कासिम है वो नवाब बनता है, एज अ न्यू नवाब बनता है। तो दैट इज़ ऑल फॉर बैटल ऑफ पलासी, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।